ज़ारा, 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 खाने लगी क्या? चलो, पानी पियो। बिल्कुल पागल हो तुम। दिन को लोगों से डरती हो, रात को ख्वाबों से। सनिया, मैं फिर वही ख्वाब देखा। वो वही है। कौन सा बचपन वाला ख्वाब? इतनी देर से बात क्यों दिखाई दी है? मेरे घर की बातें तुम घबरा रही थी, शायद इसीलिए डर गई। लेकिन ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है? अब मैं कल रात इस ख्वाब से पूछी तो मैं बता दूंगी। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर की सो जाओ। और खुदा की बात है, उस ख्वाब वाले जंगल में मत चली जाना। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो किसी अच्छी जगह चली जाना। अभी मुझे तो तुम्हारा ये मोहल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों बीबी? ये कोई मोहल्ला है? हाय मकान यहाँ होता किसी जीती जाती बस्ती में लिया होता, कोई इंसानों की बस्ती में। तोबा मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी जान से दूर बुरे ख्याल आने लगते हैं मुझे। नमाज के लिए खड़ी होती अपनी मफरत का ख्याल आने लगता है। तोबा हेलो, आज सुबह नमाज पढ़ के उठी, सोचा कि बाहर सैर करके आऊं। अरे देखो मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं। मैं बाहर निकली तो जंगल बेआबाद सन्नाटा पड़ा हुआ, अनारदार। उल्लू भी नहीं बोल रहे थे। अरे बेबी सो रहे होंगे। उल्लू सो रहे थे? नहीं बीबी, लोग सो रहे होंगे। पर मगर कब तक? आज शाम तक सोते हैं क्या? अरे माशाल्लाह, दिन चढ़े हमारे घर में भी सवेरा होता है। मगर यहाँ तो बाहर निकली तो ऐसे लगा जैसे जंग का सायरन लगा हो, लोग हमको में छुपे पड़े हैं। बीबी तो इतनी सुबह सुबह तुम लोगों के घर जाने की जरूरत क्या थी? फिर मुझे जरूरत क्या थी? कोई कर्जा पड़ी लेने की ना? जो लोग देर से सोते हैं वो देर से जागते हैं। आज दूर दफा आज फिर कार पड़ती है देर तक सोने पर। बीबी अपने घर की भी तो खबर लो, जाओ जगाओ दोनों लड़कियों। हेलो, अरे अपन दोनों को जगाना भी कौन सा आसान काम है? सुनो सनिया, सनिया प्लीज आज मुझसे जरूर बात कर लेना। क्यों? मैं क्यों करूं? प्लीज प्लीज नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। और ना ही मैं किसी मोहल्ले कमेटी के साथ दूंगी आसपास के मसाइल हल करती रहूं। और 1000 काम है मेरे पास, तुम खुद करो। मैं नहीं कर सकती ना। तुम कर क्या सकती हो वो मुझे बता दो। बस मैं कुछ नहीं कर सकती। खुश मान से ज़ारा, मुझे तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। मैं सोचती हूँ तुम्हारा बनेगा क्या? कुछ नहीं। तुम करोगी क्या जिंदगी में? कुछ भी नहीं करो। अच्छा मैं तौलिया देना सर। ईमान से तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़की मैंने सारे जमाने में नहीं देखी। मैं सोचती हूँ बनेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। और मुझे परवाह भी नहीं। परवाह मुझे करना पड़ेगी क्योंकि रोना मुझे पड़ेगा। अच्छा बको मत, मैंने कह दिया कि मैंने शादी वादी कुछ नहीं करनी है। कमाल की बात है, इतने कपड़े जेवर मिलते हैं, सलामी मिलती है, ठाट होते हैं। मुझे कोई कहे मैं तो फौरन कर लूं, लड़की की शक्ल तक ना देखूं, क्या फर्क पड़ता है? पागल हो ना इसमें। अहमियत बढ़ जाती है, लोग बिला वजह इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। जरा गौर करो कितने फायदे हैं। जो जी में आए करो, कोई पूछता ही नहीं है। और ना ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा सनिया सुनो, देखो तुम्हें मेरे मोती वाले टॉप्स अच्छे लगते हैं ना, वो तुम ले लो, लेकिन प्लीज आज ही अम्मी से बात कर लेना। थैंक यू, वो तो मैं ले लूंगी। मगर मुझे लगता है कि हशर के रोज तुम्हारे माल के जवाब मुझे ही देना पड़ेंगे। तुम मुझे तो केल के लम्बे के सामने खड़ा कर दोगी। एंड दिस इज नॉट फेयर ज़ारा अहमद। तुम्हें कितनी बार कहा है आज तक उसी पर सोया करो। पढ़ती हूँ लेकिन कल रात गड़बड़ में भूल गई थी। तौबा तौबा, इतनी खौफनाक चीखें मारी कि मैं तो बस मरते मरते बची हूँ। बहुत अरसे से तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था। मैं अगर देखने आया होगा ख्वाब भी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग पर किस किस्म का खौफ है। इसके दिल पे तो हर तरह का खौफ है। इम्तिहान का खौफ, ख्वाब का खौफ, लोगों का खौफ, जिंदगी का खौफ, शादी का खौफ। सनिया फजूल बातें नहीं करते। फजूल नहीं, सही कह रही हूँ अम्मी। अच्छा चलो नाश्ता करो। वो तो कर रही हूँ लेकिन आपसे कहना था कि ज़ारा शादी नहीं करेगी। देखो तुम्हारे सामने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो आप ज़ारा से पूछ लें। मुझे ज़ारा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ज़ारा को अगर कुछ कहना होगा तो खुद कहेगी। जी जी कह चुकी हूँ मेरे पर। देखो मैंने तुम लोग को बहुत आज़ादी दे रखी है, दोस्तों की तरह रखती हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम लोग हर मामले में बोलने लगो, समझी? सलाम है साहब को नाश्ते के लिए भेजो। अच्छा मैं तुम पर पढ़कर दम कर दिया करूँ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी कौम जमा है। काम दीदी रहे जरा बेटे जरा चाय बनाना, चाय के बगैर ना कुछ नजर आता है ना कुछ सुनाई देता है। थैंक यू। सुनिए ज़ारा ने फिर कोई ख्वाब देखा था। वो ख्वाब? जी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटे, जागते में डरने से बेहतर है कि आदमी सोते में डरता है। कम से कम आंख खुलने का इम्कान तो रहता है। और किधर जी सोते में डरती। मगर जो लोग जागते में डरते हैं उन्हें कम से कम सोते में नहीं डरना चाहिए। बाजों की अकल नहीं होती, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सनिया बुरी बात, बड़ी बहन को कह रही हो। 2 साल तो बड़ी है और बड़ी भी कैसे हुई? सारा काम तो मैं करती हूँ इसके लिए। सनिया फिर वही और जी जी मैं अभी 15 मिनट में पहुंचूं। यस बेटे। अब आपसे बात करना है। हाँ फिर पैसों की जरूरत पड़ी, उस दिन तो दिए थे। पैसों की बात किसने की हो या ना की हो, मैं और पैसे हरगिज़ न दूंगा। पैसों की बात ही नहीं है बिल्कुल। फिर कोई गड़बड़ की है क्या? अपनी अम्मी की कोई चीज तोड़ ली है? कुछ नहीं तोड़ा, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी हर जरूरी बात में कोई ना कोई सख्त गड़बड़ होती है। फिल्म देखने जाना है या पिकनिक पे जाना है तो अपनी अम्मी से बात करो। गौर आप मेरी बात तो सुने। सुनने से कोई फायदा नहीं बेटी, मैंने अगर इजाजत दे भी दी तो तुम्हारी अम्मी रोक लेंगी। वो बात ही नहीं है। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है, मुझे फौरन स्टूडियो पहुंचना है, मेरा इंतजार हो रहा है। अब इतनी भी जल्दी मैं आपको नहीं बता सकती। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रास्ते में मुझे बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। वो शादी नहीं करेगी, वो जो आ रहे ना आप उन्हें मना कर दें। सारे तो शक्ल तक नहीं देखी उसकी, और फजूल में आदमी घर वाले पीछे पड़ गए उसके साथ। अम्मी को ही पसंद आ गया। बात सुनो, अव्वल तो ये मामला ज़ारा का है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट हमारी अम्मी का। मैं तो इस मामले में बिल्कुल लाचार हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम समझ रही हो मेरी पोजीशन? अब आप इस तरह नहीं कर सकते, कुछ तो ज़ारा का ख्याल कीजिए। वैसे बेटे ये जो रिश्ते की बात है, अभी बात ही है, तुम लोग क्यों हमें इतना परेशान होते हो? मुझे अम्मी के तेवर ठीक नहीं लगे, वो बात में बात कर देंगी, देख लीजिएगा। तो फिर ज़ारा से कहो अपनी अम्मी से मना कर दे। ज़ारा ने उम्र भर किसी को किसी बात से मना किया तो अब करेगी, वो भी अम्मी को। मगर कभी ना कभी तो उसे बोलना पड़ेगा, उससे कहो अभी से शुरू कर दे, अच्छा होगा उसके लिए। अरे काश मैं भी इतनी मशहूर होती, मेरे भी इतने फैंस होते ना, सारी उम्र खड़ी रहती। वाह अबू, यू आर रियली ग्रेट, सो पॉपुलर एंड फेमस। कितने लकी हैं आप।
वो तुम चैन से एक जगह बैठे क्यों नहीं हो? चुप करो। पर ये क्या तरीका सोचने का, लगता है मैं लड़का दौड़ते में सोच रहा हूँ। बड़ी अफसोस की बात है। एक तो तुम्हारी इतनी तकलीफ उठा रही हूं, तुम ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी हिमाकत है, पागलपन है। सुबह से सोचते सोचते रात के 8 बज गए। 8 बज गए तो 8 बज गए। अब वो का इंटरव्यू आज आपके सामने फिल्मी दुनिया का जो रोशन सितारा आ रहा है वो किस तारुफ का मोहताज नहीं। राहिल अहमद का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें तारुफ के लिए लफ्ज़ों की जरूरत नहीं होती। 15 साल के मुख्तसर अरसे में इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में इनकी मौजूदगी ही कामयाबी की जमानत होती है। राहिल अहमद ने हंसते मुस्कुराते किरदार अदा किए, ऐसे किरदार जो जीने की उमंग, हालात से मुकाबला करने का हौसला और मुस्कुराने का सलीका देते हैं। हम सब इनके इंतहाई एहसानमंद हैं। ये बताइए कि फिल्मों में तो आप लोगों को बेइंतहा खुश रखते हैं, क्या जिंदगी में भी आपका यही नस्बत रवैया है? बात यह है बीबी के जिंदगी को देखने के लिए लोग दो शीशों वाली ऐनक इस्तेमाल करते हैं, जिसके एक हिस्से से जिंदगी रोशन नजर आती है और दूसरे से तारीख। मैंने किया यह है कि उसके आधे शीशे रंगीन कर लिए हैं ताकि तारीख रोक नजर ही ना आए। राहिल साहब, आप तारीख को क्यों नहीं देखना चाहते? मेरी बिनाई जरा कमजोर है, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आती है, अंधेरे नजर नहीं आते। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? मैं समझा दे दिया। तो उसकी वजह करूं मैं आपको कि अंधेरों की तरफ देखते रहने से नजरों में अंधेरा बढ़ता जाता है और रोशनी की तरफ देखने से उजाला बढ़ता है। आप जाती जिंदगी में भी इतनी खुशखबरी रहते हैं जितनी फिल्मों में नजर आते हैं। जी हाँ, हुआ ये कि जाती जिंदगी में खुशखबरी रहते रहते कुछ आदत सी पड़ गई है, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरी है। रोने की कोशिश करूं तो लोग हंसने लगते हैं। आपको इतनी जल्दी ये बेअंदाजा शोहरत मिली है, इसने आपको मखलूक तो नहीं बनाया? शोहरत बड़ी अजीब चीज होती है, ये दरिया की तरह होती है, जनाब हर चीजों को अपने अंदर सुमा लेता है। और जब मुझे आपसे मिलने पर फोन किया था लेकिन आप मिले नहीं। आपका क्या ख्याल है, ये मालूम हंसते रहने हुआ से या खुश रहने से दुनिया की तकलीफ में कोई देख नहीं दे सकते। देखिए ना, सॉरी, जो लोग मुस्कुराते रहते हैं खुदा उनके मुकद्दर में हंसी की मिकदार बढ़ाता रहता है, और जो हंसना नहीं जानते उनके हिस्से की हंसी कम होती जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया? तकरीबन 60 फिल्मों में, और इत्तेफाक से सबकी सब कामयाब रही। वजह यह है कि कोई 10 साल बाद इस बार मैं 1 महीना रेस्ट करना चाहता हूँ और इसे मैं किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। यकीन कीजिए, थक गया हूँ भाई काम करते करते। कई साल से बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलता। सलाम है, तुझे कब आएगी? 1000 बार तुझसे मैंने कहा है कि फोन पर अपनी मर्जी से कुछ मत कहा। बेगम साहब, मैंने अपनी मर्जी का बताया, बीवी ने कहा था कि साहब जल्दी आएगी। क्या कहा? क्या कहा? अब मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? देख लो बीबी, आज इसके दिमाग में मटर के दाने के बराबर कर लिया और चला मुझ पे इल्जाम लगाने। रहने दो बीवी, हमको भी तोड़ के बोले जैसे मर्जी की जरूरत नहीं है। दिन रात चलता रहता है, फजूल बेफजूल। किसको क्या रहा है? काले चोर को कह रहा हूं, तुम क्या? देख लो, अब मुझे तोड़ा तोड़ कर मैं जान से मार दूंगी। बीबी क्यों उसके मुंह लगती हो? सलाम के बच्चे क्यों बकवास करता है बड़ों से? चल बस। बेगम साहब, बीवी खफा थोड़ी होती है मेरी बात, बल्कि खुश होती है, और जब कभी नहीं बोलता हूं ना तो पूछने आ जाती है क्या हो गया तुझे आज, बकवास क्यों नहीं कर रहा तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आज तुझे पूछिए मेरी झूठी गिरी करके तेरे सामने मारूंगी मैं। बेगम साहब, मेरी वजह से इनकी 6 जूते खर्चा और मेरी जमानत का कोई सच ही नहीं। आज तेरे तो खानदान से खर्चा निकलूंगी मैं। जाऊंगी अम्मी हम जरा बाहर जा रहे हैं, फौजिया के घर। अभी आ जाएंगे, गाड़ी से जा रहे हैं। आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत तो नहीं, ले जाओ। लेकिन तुम लोगों को क्या काम है? बस ऐसे ही, अभी आ जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सनिया, मैंने कह दिया कि मैं बस बिल्कुल हरगिज़ ऊपर नहीं जाऊंगी। खुदा के वास्ते ज़ात में कोई खा तो नहीं जाएगा वहां? मैं खाए ना का मैं नहीं जानूं। अच्छा बाबा, नहीं लेके जाती, माफ करो। और जरा आईने अपनी हवनक सी शक्ल तो देखो, हद है। अच्छा तुम बैठो, मैं 5 मिनट में। आप साजिद साहब है ना? जी। लतीफ फजल की बेटी? जी। मैं राहिल अहमद मशहूर इंसान की बेटी। ओह। छोटी बेटी। तशरीफ रखें। आप किसी को जरूरत नहीं, जैसे आपसे पसंद। जी फरमाइए। आप वही है ना? साजिद। मैं समझा आप किसी और तरह के होंगे। और तरह के? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हो। आपसे कहना है कि ज़ारा जो है ना मेरी बड़ी बहन, जिसके लिए आपने प्रपोजल भेजा था, उसने शादी से मना कर दिया। जी। साफ इनकार कर दिया उसने। आप भी मना करते हैं। मैं समझा नहीं कुछ। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ज़ारा आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप यही कहने आई थी? जी हाँ, बड़ी मुश्किल से। ओह। मेरा मतलब है कि उसका शादी का भी कोई इरादा ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे आदमी हैं, अच्छे खासे, लेकिन उसे पसंद नहीं तो क्या करें। इसे बिल्कुल सियावट भी नहीं है जैसे हमारा सलामत, और रंग भी ठीक ही है, आंख नाक भी बस ठीक ही है। शुक्रिया। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बाज़ लड़कियां तो इतनी बेवकूफ होती है कि आपसे भी बदतर लोगों से बिला तकल्लुफ़ शादी कर लेती है, और आप तो अमीर होंगे, लेकिन वो तैयार नहीं है बिल्कुल। इतला देने के बाद बहुत शुक्रिया। तो इनकार कर देंगे ना, मुझे पता था आप मान जाएंगे। तभी तो मैंने ज़ारा से कहा था सिर्फ 5 मिनट की बात है। वो खामखा घबरा रही थी, बड़ी डरपोक है। लगता था नहीं। आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। अच्छा तो मैं जाऊँ? आपकी मर्जी है, इनकार तो कर देंगे ना? जैसा आप कहें। लिख कर दे दूं या ज़बान के दूं? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे करें, मरीम को फोन करके मना कर दें। क्या कहूं? कुछ भी कह दे, बस मना कर दें। कह दे लड़की मुझे पसंद नहीं, फजूल सी है बिल्कुल। मगर इनकार अपनी तरफ से करिएगा, कभी मेरा नाम मत लीजिएगा वरना शामत आ जाएगी मेरी। अच्छा थैंक यू। वैसे आप ठीक ठाक आदमी है, मेरा मतलब कोई खास बुरे नहीं। अच्छा खुदा हाफिज़। बस कोई 8-10 दिन का काम और बाकी है, तब तक तुम ऐसा करो कि अपनी तैयारी करा लो। मैं इस महीने के आखिर तक निकल जाएंगे। जब तक आपको पूरी तरह फुर्सत नहीं हो जाती ना, जब तक तैयारी है। अरे भाई, कभी कभार तो यकीन कर दिया करो। कोई फायदा नहीं, बहुत करके देखें। अब क्या मैं कुछ करूँ ना, जो चोर की सजा वो मिले। अरे तुम दोनों इतने चुप क्यों? हैं भाई, तुम्हें भी ले जाएंगे, अगली दफा सारा यूरोप घुमा देंगे। इस मतलब इम्तिहान लग गया ना। देखो तुम अगर बहुत परेशान हो रही हो तो हम लोग जाते हैं कुछ दिन। नहीं, वैसे मेरे इम्तिहान अगले महीने ही है और अबू की छुट्टियां काम का बेकार हो जाएंगी। आप रुक जाए। तो इतनी चुप क्यों हो? बोल रही हो। नहीं बोल क्यों होते? देखो सलमा को भी आ जाएगी, उनकी बेटियां होंगी और भी हमने सबसे कह दिया है सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो वाली पोपो